अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाले से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्वाड्रेटिक, दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ इक्वेशन लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन क्या है। हमारे पास ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, 4 के साथ। किसके ज़रिए कर रहे हैं बच्चे, इक्वालिटी के साथ, साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या इक्वेशन है। What is equation? The comparison of two expression by sign of equality. अगर इसके अंदर ग्रेटर देन या लेस देन लगा देते तो फिर ये आपके पास साइन ऑफ क्या होती है, इक्वेशन के बजाय इसे क्या कहते हैं, इन इक्वेशन कहते हैं, इन इक्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास इक्वेशन की टाइप्स हैं, हम टाइप्स के ऊपर जाते हैं जी। सबसे पहली चीज़, एक टाइप हमारे पास इस तरह से आती है, वेरिएबल की बेस पे टाइप्स होती है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल की बेस के ऊपर। दूसरा इसके अंदर नंबर ऑफ़ आपके पास जो होते हैं वो कोफिशेंट की बेस के ऊपर होती है। और तीसरा हमारे पास जो होते हैं इसकी पावर के हिसाब से होती है, पावर के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर ये देखते हैं पावर के हिसाब से कौन कौन सी वेरिएबल के अंदर देखें। x प्लस वाई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसी तरह से x वाई जेड u इज इक्वल टू 4 इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। तो इस तरह से आपके पास ये 4 वेरिएबल। इसका ये मतलब नहीं कि ये 4 लिखा हो इस वजह से 4 वेरिएबल, ये मतलब इसमें कितने हैं वेरिएबल, इसको क्या कोफिशेंट की बेस पे किस तरह से लेकिन जी 2x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो इसे क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल कोफिशेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये देखें जी, इसके अंदर ये आगे 1/2x प्लस 1 इक्वल टू 4, इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास आगे जी फ्रैक्शनल कोफिशेंट के साथ, इक्वेशन ऑफ द फ्रैक्शनल कोफिशेंट। ठीक है, इसको पावर के लिहाज से क्या होता है, यहाँ पर हम लफ्ज़ दो यूज़ करेंगे, पावर के बजाय लफ्ज़ हम डिग्री यूज़ करेंगे। डिग्री में और पावर में फ़र्क क्या होता है, हम ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले डिग्री का मतलब आपके पास जो होता है पावर, उसकी होल नंबर हो, होल नंबर, दैट मीन्स इट मस्ट बी पोलिनोमियल। ये आपके पास होल नंबर होगा यानी पोलिनोमियल होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, तो पोलिनोमियल कहेंगे। जबकि पावर अगर आपके पास माइनस में आ जाती है, हर डिग्री पावर होती है लेकिन हर पावर जो थी वो डिग्री नहीं हो सकती, माइनस में भी आ सकते हैं इसमें, और रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन जो आपके पास इस तरह की फॉर्म में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। ठीक है, अभी देखते हैं डिग्री के लिहाज से जी, x प्लस 1 इक्वल टू 4, इसके साथ में कुछ और भी लिख देता हूँ, 2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है, पावर 1 है, इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ से देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये पावर 2 है जी, इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज़ इक्वल टू क्या है जी, 0। तो इससे भी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है जी, 2, इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक में इसमें फ़र्क क्या है, ये जो फर्स्ट है इसमें सिर्फ हायर पावर स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। इसका नाम हम क्या रखेंगे, कौन सी, प्योर क्वाड्रेटिक। इसमें देखें हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, और आपके पास जो इसके अंदर 1 वाली पावर भी है, और उसके बाद इसके अंदर जो है मतलब कांस्टेंट टर्म यानी x पावर 0 भी है। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले पावर 2 वाला है, फिर 1 वाला है, फिर 0 वाला है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉर्म कहलाएगी ये जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इसको स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी हम चलते हैं इक्वेशन की डिफिनेशन करेंगे कि क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन हो वेयर a is not equal to 0, the equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, having degree 2, having degree 2 is called quadratic equation, is called quadratic
equation. What is quadratic equation? An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 having degree 2 is called having degree 2. ये 2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सही है। अब इसमें ये जो कंडीशन लगाई है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया। इफ़ a इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपन। a को अगर हम 0 लेते हैं, इसी के अंदर यूज़ करूँगा मैं, ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0, बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखें जी, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ आया जी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आया। तो ये जो फॉर्म है इसमें क्वाड्रेटिक वाली टर्म मिसिंग है, तो पावर क्या होगी 1 होगी है। तो नाउ इट बिकम लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई। इस वजह से a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ a इक्वल टू 0 देन और इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम द लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो होती है वो लीनियर बन जाती है, इस वजह से हम कहते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है जी। आगे चलते हैं हम। अब हमने ये चेक करना है कि इसकी पावर क्या है। पावर हमारे पास इसकी है 2, डिग्री 2 है। इट्स मीन दैट इट हैज़ 2 फैक्टर। इसके एक फैक्टर कितना बनेंगे जी? 2 फैक्टर बनेंगे। एग्जैक्टली, इफ 2 फैक्टर देन इट्स मीन इट हैज़ 2 सोल्यूशन। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? आपके पास 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके 2 सोल्यूशन जो होते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। पावर 2 है तो वो क्या आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से पावर आपके पास इसकी तो 2 नहीं है, रूट है, तो इसके आंसर आपके पास कितने आएंगे? इसके आंसर कितने आएंगे आपके पास? ये अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर आप करेंगे ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ से कैंसिल x इक्वल टू क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी? 4 आ गया। अब पावर इसकी क्या है जी? 2 है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आएगा। लेकिन पावर 2 थी तो इसके साथ प्लस और माइनस आएगा। इसके 2 सोल्यूशन है, इसके कितना सोल्यूशन है? 1 सोल्यूशन है। क्लियर। आगे चलते हैं जी। हम इसको देखते हैं फाइंड करने का क्या तरीका होगा। सोल्यूशन को हम फाइंड कैसे करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे किए जाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा सोल्यूशन को देखते हैं कि व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन कहते हैं किससे, ठीक है। लेट इफ आई हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर क्या पुट किया जाए कि लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाए किसके? राइट साइड के। तो यहाँ पर देखें जी बच्चे, मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ। 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 एंड 4 इक्वल टू 4। तो इसकी जगह मैंने वेरिएबल की जगह कांस्टेंट क्या लिखा? 3 लिखा। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी किस चीज़ के जी? राइट हैंड साइड के। तो ये जो कांस्टेंट में 3 मैंने लिखा है, सो दिस 3 इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। दिस 3 इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा सा हम देखते हैं। व्हेन वी रिप्लेस, हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये क्या है जी? एक्स वेरिएबल को किसके साथ? कांस्टेंट के साथ। व्हेन वी रिप्लेस वेरिएबल बाय कांस्टेंट, व्हेन वी रिप्लेस वेरिएबल बाय कांस्टेंट एंड लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो फिर इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे। अभी हम एक क्वाड्रेटिक की सोल्यूशन चेक करते हैं। क्या वो उसके, मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ जी? x इज इक्वल टू 2 इज़ंट अ सोल्यूशन, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं 3 पुट करके चेक करता हूँ जी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। 3 इसके अंदर चेक कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें जी, ये 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा जी? 21। 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसका 4 भी इसका सोल्यूशन आता है। इसके कितने सोल्यूशन आ रहे हैं जी? एक x इक्वल टू 3 आ रहा है, दूसरा x इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है।
अब ये इसका सोल्यूशन है। अब मसला ये है इसका सोल्यूशन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, बहुत ही आसान होगा। x प्लस वन इक्वल टू क्या है 4 है, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो x इक्वल टू 3, क्वाइट ईजी। लेकिन इसका सोल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे ये हमारे लिए मसला है। हम किस तरह से इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम जी, क्वाड्रेटिक के कितने तरीके हैं, किस किस तरह से हम उसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चीज़ की थोड़ा बहुत बात करें, ठीक है। सोल्यूशन इसके हमारे पास सब जो पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लेकर आएंगे कौन सा जी फार्मूला आपके पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम डिराइव करेंगे, दैट वुड बी द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। फैक्टराइजेशन कब होगी, फैक्टराइजेशन के अंदर क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ हम ये देखें, what is mean by factorization, when a single expression, when you have single expression, when single expression expressed in a product of two or more equations, more expression। जब भी आप किसी सिंगल एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा को, उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ये लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हमारे पास ये सिंगल एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर दिया डबल के प्रोडक्ट में, इसे हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म का होना ज़रूरी है, bx plus c। देर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड द फैक्टराइज, बट जो हम कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिड टर्म ब्रैकेट के साथ, ठीक है। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, a b and c, these are called coefficient of quadratic equation, coefficient of quadratic equation। what is coefficient, that number multiplied by variable, multiple of variable वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीपल होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो दो साइडों वाले आते हैं ना, ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम, इसको क्या कहा जाएगा, एक्सट्रीम। और ये जो दरमियान वाला इसको हम क्या कहेंगे, एक है मीन। दो चीज़ें, एक हमारे पास एक्सट्रीम, दूसरा हमारे पास क्या है, मीन। दरमियान वाले को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम मीन, और साइडों वाले को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। क्या हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इज़ देयर एनी मिड टर्म पॉसिबल फॉर दिस, नो, नेवर। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो ही टर्म है, मिड के लिए होने के लिए दो साइडों पे होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। अब मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन के किस तरह के केस आ सकते हैं। फर्स्ट केस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट केस, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। सेकेंड फॉर्म आपके पास इसके अंदर ये आ सकती है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दो फॉर्म। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब सम करना है आपने, और जो सम है वो क्या होगा, दोनों का सेम आंसर। यहाँ पर प्लस है तो दोनों के साथ प्लस होगा, प्लस है दोनों के साथ प्लस होगा, यहाँ पर देखें माइनस है तो दोनों के साथ क्या होगा, माइनस होगा। एस फॉर सम, एस फॉर सेम, ठीक है। ये आ गया। अभी मैं क्वेश्चन लिखूँगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट क्या है जी, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 12। 1 मल्टीप्लाई बाई 12 आपके पास क्या होगा जी, 12 होगा। अब यहाँ पर चाहिए था प्लस, माइनस इसके साथ भी लगाना था, ये 12 1 था 12, ये आ गया। अब जो दरमियान वाले टुकड़े हैं वो कितने हैं जी, 7 है। प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। अब आपको पता है 3 4 12 होता है, 6 2 12 होता है, लेकिन 6 प्लस 2 करो तो 8 आता है, तो इसको नहीं चूज़ करेंगे। 3 प्लस 4 आता है तो 7 है, तो यहाँ से देखेंगे जी, एक्स स्क्वायर 12 इक्वल टू 0, 3x 4x प्लस 12। मुझे कैसे पता चला इन दोनों के साथ माइनस लगाना है, दोनों के साथ तो प्लस भी लगा सकते थे। तो अब देखने, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर प्लस लिखा हुआ तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस। अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों क्या होंगे, माइनस हो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही रहेगा।
-7x को हम लिखेंगे -3x -4x + 12 इक्वल टू 0। क्या फ़र्क है जी दोनों में? एक में प्लस आ रहा है इधर तो दोनों का प्लस, एक में माइनस आ रहा है तो दोनों का माइनस। कॉमन क्या निकलते हैं जी? x + 3। कॉमन क्या निकलता है जी? 4 पीछे x + 3 इज इक्वल टू 0। x + 3 एंड x + 3 वंस पीछे हमारे पास क्या बचता है जी? x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो ये क्या है? कॉमन निकलते हैं जी, इससे x निकलता है तो पीछे आ जाएगा x - 3। कॉमन निकलता है जी -4, पीछे आ जाएगा जी x - 3 इज़ इक्वल टू 0। इसको भी हम लिखेंगे इस तरह की फॉर्म में। एक हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन का बन रहा है वो है x + 3 इंटू x - 3 x + 4 इक्वल टू 0। सेकेंड का जो बन रहा है हमारे पास वो है x - 3 इंटू x + -4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। अब हमने क्या करना है जी? इसका सोल्यूशन फाइंड कर। देखें बच्चों, यहाँ पर आपके पास मैं लिख रहा हूँ a × b इज़ इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? जिस तरह 2 3s आर इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब 2 की जगह 0 या दोनों 0 हों या b की जगह क्या हो? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इस मीन दैट आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें जी, मैं आपको बताता हूँ ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम। a × b इज़ इक्वल टू 0। अगर आपके पास लिखा हुआ है a × b इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 0 इफ़ पॉसिबल, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और बोथ a b इक्वल टू 0। इसको कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम दो नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो रहा है? 0 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये वाला 0 होगा। पहले x + 3 इक्वल टू 0 लेंगे और x + 4 इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा? जब +3 है तो क्या पुट करें? ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस उधर जाके माइनस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? -3 एंड -4 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या जी? x - 3 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, x इक्वल टू 4। यहाँ सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं जी। ये बात x² - x + 12 इक्वल टू 0। हाँ, इसको हम प्लस ये लिखते हैं x² - x - 12 इक्वल टू 0। एक केस आ गई। ठीक है, अब दूसरा केस है इसी का, x² माइनस के बजाय प्लस x - 12 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें फ़र्क है? माइनस है, डिफरेंस आ रहा है। ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंस। माइनस हो रहा है तो डिफरेंट लेंगे जी। 12 1 ज़र 12, 3 4 ज़र 12, माइनस करेंगे तो क्या है? 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 है। 3 4 ज़र क्या आता है जी? 12, 4 में से 3 निकालो 1। x² 3x 4x - 12 इक्वल टू 0। बड़ी रकम इधर माइनस है, बड़ी रकम के साथ निशान माइनस, छोटी के साथ प्लस। कॉमन निकलेगा x + 3, कॉमन निकलेगा -4 x + 3 इक्वल टू 0। x - 4 एंड x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वल टू 0 क्या होगा? 4, सेकंड इक्वल टू 0 क्या आएगा? -3। तो ये वो फॉर्म है आपके पास। इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन थी, ax² - bx + c इज इक्वल टू 12। अब सेकंड फॉर्म ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाली क्या जी? ax² + bx - c इज इक्वल टू 0। इधर माइनस है, इसका मतलब एस फॉर डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंस। दोनों के साइन डिफरेंट। यहाँ प्लस है, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। यहाँ प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। वही रहेंगे फैक्टर्स आपके पास, वही वन, सारा कुछ वही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इधर हो जाएगा जी -4x + 4x - 3x - 12 इक्वल टू 0। क्या हुआ जी? यहाँ पर देखें जी, -4 था, बड़ी रकम के साथ निशान हमने क्या लगाया था? माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस है, बड़ी रकम के साथ माइनस। यहाँ पर क्या है जी? प्लस। क्यों? इधर बड़ी रकम के साथ है, इधर प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस। कॉमन लें जी x + 4, कॉमन लिया -3, x + 4 इज इक्वल टू 0। x + 4 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4, ये वाला 0 के इक्वल दिया, ये वाला 0 के। x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3। तो ये हमारे सोल्यूशन थे। चारों फॉर्म हमने इसकी डिस्कस की। अगले लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है।